नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर्स लेकर आए हैं। पहला शेयर है जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से लिया है हमने। बहुत ही कंपनी अच्छी है, मिड कैप कंपनी है और इसके दाम भी कम है, सिर्फ 320 रुपये है। प्रमोटर्स होल्डिंग 85% तक है, रिस्क न के बराबर है और ब्रोकरेज हाउस भी ऊंचे दाम बोल रहे हैं। दूसरा शेयर हमने NBFC शेयर का लिया है, जिसके दाम 35 रुपये से कम है। फॉरेन फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, इतनी छोटी कंपनी में फॉरेन फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और 5 साल में तो इसने 2000% का रिटर्न दिया है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे यूजुअल अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को, अगर आपको कंटेंट्स पसंद आते हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर से। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर से तो दोस्तों, कुछ शेयर ऐसे भी रखने चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिनमें लॉस के चांसेस बहुत कम हो। तो ये शेयर उन्हीं में से है जो ग्रेजुअल ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ देगा, लेकिन रिस्क भी न के बराबर है। JSW इंफ्रा शेयर, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कार्गो हैंडलिंग, भंडारण, समाधान, गोडाउन सॉल्यूशन और लॉजिस्टिक सेवाएं सहित समुद्री संबंधित सेवाएं, समुद्री और रिलेटेड सेवाएं प्रदान करते हैं। अग्रणी बंदरगाह संचालक, JSW कार्गो हैंडलिंग के मामले में भारत में दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह संचालक है। कंपनी संयुक्त अरब अमीरात में 41 MTPA की कार्गो हैंडलिंग क्षमता के लिए Q&M समझौते के तहत बंदरगाह टर्मिनल भी संचालित करती है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भारत में 9 बंदरगाहों का संचालन करती है, जिनकी कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता 158.43 MTPA है, जो पश्चिम और पूर्वी तटों पर फैली है। कार्गो हैंडलिंग स्ट्रक्चर कंपनी वर्तमान में ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क, लिक्विड बल्क, गैस और कंटेनर सहित कार्गो को संभालती है। कंपनी थर्मल कोल, कोयला, लो एसक आयरन ओर, चीनी, यूरिया, रॉक फास्फोट, स्टील उत्पाद, खाद्य तेल, LNG, LPG आदि को संभालती है। JSW समूह ने ग्राहकों के साथ साथ तीसरे पक्ष के कार्गो हैंडलिंग, भंडारण संबंधी सेवाओं जैसे निकासी, छंटनी, मिश्रण और बैगिंग, उनको बैगों में डालना प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये बिजनेस मॉडल था। बिजनेस मॉडल तो इसका बहुत लंबा चौड़ा है, इतना तो नहीं हम जा पाएंगे डिटेल में। तो अब हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। बाजार का आकार 66,918 करोड़ है, मिड कैप कंपनी है। मूल्य 319 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 361 रुपये और 142 रुपये है। P59 है। डिविडेंड 0.17% का देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.40% है और ROE 19% है। दोनों ही अच्छे हैं। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 34.60% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। वर्किंग कैपिटल डेज भी 65 दिन से 46 डेज रह गए हैं, जिससे इंटरेस्ट की बचत होगी। आगे नेट प्रॉफिट पे इसका असर पड़ेगा। तो अडानी पोर्ट्स और गुजरात पीपावाव इसकी पीयर कंपनी मानी जा सकती है। Q1 FY 25 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। जून 23 और जून 24 के देख लेते हैं, कंपेयर ही कर लेते हैं, इसी से पता चल जाएगा। सेल है जो 878 करोड़ से बढ़कर 1010 करोड़ हो गई। OPM 51% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 322 करोड़ से 297 करोड़ रहा है। कुछ टैक्स वगैरह जो एक्स्ट्रा खर्चे पड़ जाते हैं, अदरवाइज तो सेल बढ़ी है और मार्जिन सेम है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सेम है। FY 23 और FY 24 सेल है जो 3195 करोड़ से 3763 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट 750 करोड़ से 1161 करोड़ हो गया। यानी कि
चाहे सेल हो, चाहे ओपीएम हो, चाहे प्रॉफिट हो, सभी के अंदर कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है कंपनी। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ 33% है और 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 59% है, बहुत ही अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो रिटर्न ऑन इक्विटी है जो वो 17% है 3 साल की एवरेज। शेयर कैपिटल है जो वो 410 करोड़ की है। बड़ी कंपनी है, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर है, बहुत पूंजी चाहिए इसके लिए। रिजर्व 7,616 करोड़ है, बोरिंग 4,758 करोड़ है। कंट्रोलेबल है बोरिंग, कोई ज़्यादा नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट IP जो है 132 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट भी 244 करोड़ की है, यानी कि बैलेंस शीट अच्छी है। कैश फ्लो प्लस 105 करोड़ है, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को। प्रमोटर्स होल्डिंग 85.61% है, FII 4.15% है, DII 2.74% है। पब्लिक के पास केवल 5.79%, 5.80% के शेयर है। तो दोस्तों हर लिहाज से इसके फंडामेंटल जो बहुत मजबूत हैं। FII और DII की भी अच्छी खासी एंट्री है और आगे बढ़ेगी ही। दाम 320 रुपये है, सेक्टर PE 165 है। तो यह शेयर ग्रेजुअली 500 रुपये के पार जा सकता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे। 3 महीने में 13% का रिटर्न दिया है, बहुत है 3 महीने में 13% का रिटर्न। इस शेयर को 7 विश्लेषक कवर करते हैं, 5 खरीद के पक्ष में, 2 बेचने के पक्ष में। जैफरीज इस शेयर को खरीदने के पक्ष में है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, प्रमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा है, ग्रोथ स्टेडी रह सकती है लेकिन रिस्क कम है। 3 वर्षों में 750 रुपये तक जा सकता है, ऐसा बाजार का अनुमान है। तो दोस्तों ये था हमारा एक शेयर जिसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके ही करें। तो दूसरा शेयर दोस्तों पेनी शेयर है। पेनी शेयर भी अच्छे होते हैं क्योंकि ये लेने का पर्पज ये है आज इसको शॉर्ट लिस्ट करने का। अभी एक खबर छपी थी कि FII ने इसके अंदर अपनी बढ़ाई है, इक्विटी बढ़ाई है। तो FII बढ़ा रही है तो हम भी देख लेंगे। एलमाइंस ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड वित्तीय सलाह और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है, NBFC कंपनी। व्यवसायिक खंड कारपोरेट वित्त सलाह, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO, अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश फॉलोअप, राइट्स इशू, टेक ओवर्स, डीलिस्टिंग, बाईबैक्स, इक्विटी वैल्यूएशन, प्राइवेट एंड इक्विटी एंड M&A एडवाइजरी, including corporate restructuring, debt capital market, private placement of debts, loan syndication, debt restructuring, bond issues, advisory services, equity broking, institutional equity, retail equity research, portfolio management services, debt portfolio management services, health management, mutual fund, wealth management, mutual funds, equity IPO, debt IPO, derivations, strategies, इंश्योरेंस, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, एक एक का नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है। क्लाइंट्स हैं जो इसका क्लाइंट बेस है, वो कौन से क्लाइंट बेस क्या है इसका? PSU, प्राइवेट कॉरपोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फंड हाउसेज, बैंक्स, FII, HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, रिटेल इन्वेस्टर्स। मार्केट कैप है जो इसकी 552 करोड़ की है, मूल्य 33 रुपये है, P 16 है, 16 और 36 की P सेक्टर की है, यानी कि बहुत चीप वैल्यूएशन है। 52 भी हाई एंड लो 39 रुपये और 13 रुपये है। ROC 9.98% है, ROE 8.74% है। ठीक है सब कुछ।
फेस वैल्यू 1 रुपया है। मोतीलाल ओसवाल IIFL सिक्योरिटी जिसकी पीयर कंपनी है। जून 23 में नेट प्रॉफिट 3.76 करोड़ था, जो जून 24 के में बढ़कर 6.09 करोड़ हो गया। बहुत अच्छा इंक्रीज है। एक साल में सेल ग्रोथ 65% है, प्रॉफिट ग्रोथ 33% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% है। स्टॉक प्राइस CAGR 125% है एक साल की। शेयर कैपिटल देखें तो 16 करोड़ की है, रिजर्व 204 करोड़ की है, बोरिंग नॉमिनल सी है 23 करोड़ की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट भी 93 करोड़ की है। अच्छा मजबूत शेयर है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 56.36% है। FII जो मैंने पहले बताया 1.99% है, जो 1.59 से बड़ी है इसी क्वार्टर में। पब्लिक के पास 41.66% की इक्विटी है। दाम उचित है, रादर चीप वैल्यूएशन है। जल्दी ही शेयर 50, 70 और 100 तक जा सकता है, बाजार जानकार ऐसा बोल रहे हैं। Q1 के शानदार परिणाम में 50 की ओर बढ़ रहा है, बाजार के जानकार कह रहे हैं। 1 वर्ष में 128%, 3 वर्ष में 164%, 5 वर्ष में 1992% का रिटर्न है। अच्छा पेनी शेयर है। अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें। अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, स्ट्रांग है, रादर चीप वैल्यूएशन है, निगाह बना के रखिए। चीप वैल्यूएशन है और लो प्राइस्ड है।